अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी ये नवी जमात की 7वीं गजल है जिसे साजिदा जैदी ने लिखी है, और हम इसी के सभी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी करेंगे इस गजल की, और साथ में सभी सवाल जवाब देंगे। इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड है जिसमें 10वीं जमात का, उर्दू मीडियम का, उर्दू, ज्योग्राफी, इंग्लिश और तारीख, सियासियात, 9वीं जमात का उर्दू, ज्योग्राफिया, तारीख, सियासियात, और 8वीं जमात का ज्योग्राफिया भी हमने अभी सभी अपलोड किया हुआ है। आप इसमें जरूर इस्तेफादा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर गजल को हम पढ़ के देखेंगे पहले। तो यहाँ पर देखिए 7वीं गजल है जिसे साजिदा जैदी ने लिखी है। तो पहले हम जानेंगे, बेशुमार बुलंद पाया अदीबों और शायरों ने उर्दू जुबान व अदब की तरक्की में अपनी गिरा कदर खिदमात पेश की हैं। सुखनूरों के इस काफिले में हमें कई शायरात के नाम भी नजर आते हैं। मैं लुक्काबाई चंदा, परवीन शाकिर, किश्वर नाहिद, फहमीदा रियाज, अदा जाफरी और अजरा परवीन, शफीक फातिमा, शोरा, साजिदा जैदी, जाहिदा जैदी, रफिया शबनम आबिदी, शबनम इशाई वगैरह इन शायरात की सोच, एहसासात, अंदाज़ बयां और स्लोग ने उर्दू शायरी को नए रंग व आहंग से रोशनास कराया। जान पहचान में हम जानेंगे, साजिदा जैदी 1926 में पानीपत में पैदा हुई। वो अदीबा, शायरा और माहिर तालीम भी थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबा तालीमात में उन्होंने दर्स व तदरीस के फराइज अंजाम दिए। उन्हें दिल्ली उर्दू अकादमी ने बहादुर शाह जफर अवार्ड से नवाजा था। जो है नगमा, आतिश सयाल, सेले वजूद और आतिश जेरपा उनके शेरी मजमुए हैं। मिट्टी के हर्म और मौजे हवा पेचा इसके उनके नावल हैं। तलाशे बसीरत और गुजरगाहे ख्याल उनकी तनकीदी किताबें हैं। उन्होंने मगरिबी फलसफियों को बहुत सी तहरीरों का उर्दू में तर्जुमा भी किया है। उन्होंने मंजूम ड्रामा भी लिखा। 11 मार्च 2011 को दुबई में उनका इंतकाल हुआ। तो चलिए अब उनकी गजल देखते हैं। पहला शेर है गजल का, अहदे गम मौसमे गुल हरफे वफा याद नहीं। अहदे गम मौसमे गुल हरफे वफा याद नहीं, क्या बताएं तुझे ए दिल हमें क्या याद नहीं। इसकी तशरीह है, शायरा ने अपने माजी की हर बात को भुला दिया है। ना उसे गम का जमाना याद है, ना मौसम बहार की पुरमसरत और खुशगवार लम्हात, और ना ही इन लम्हात में की गई अहद वफा पैमा की बातें। इसलिए वो अपने दिल को मुखातिब करते हुए कहती है कि ए दिल, हम तुझे क्या बताएं कि हमें क्या याद नहीं। हमने अपने जहन से माजी की हर याद को निकाल दिया। अब दूसरा शेर है उनका, जिसने कोहराम सा सीने में मचा रखा था, जिसने कोहराम सा सीने में मचा रखा था, अब तो उस दिल की धड़कनों की अदा याद नहीं। तशरीह है, एक जमाना था जब दिल मोहब्बत की खुशगवार यादों से आबाद था। मोहब्बत में गुजारे हुए पुरकैफ लम्हात और पुरमुसरत यादों ने सीने में एक कोहराम सा मचा रखा था। महबूब की आमद पर दिल मुस्तर की धड़कने की तरह एक खास अदा हुआ करती थी, मगर अब न जाने ऐसी क्या बात हो गई कि उसके दिल की धड़कने की अदा तक याद नहीं रही है। तीसरा शेर है इस गजल का, काफिला था कि नहीं हम सिफरा थे कि नहीं। काफिला था कि नहीं हम सफरा थे कि नहीं, कोई आवाज दरा कोई सदा याद नहीं। तशरीह है, गुजरे हुए वक्त की हर बात शायरा के जहन में महूर हो चुकी है। अब उसे अपनी माजी से वाबस्ता कोई बात याद नहीं है। पता नहीं कभी उसे कोई सफर याद आया था या नहीं। अगर उसने कोई सफर किया था तो तन्हा किया था या किसी काफिले के साथ। उसके कुछ हम सफर थे भी या नहीं। न उसे ऊंट की गर्दनों में बंधी हुई घुटनियों की आवाज याद है और ना ही कोई और आवाज उसके हाफिजे में महफूज है। अगला शेर है गजल का चौथा, तेरा बसना तो कहाँ याद हो इस मौसम में। तेरा बसना तो कहाँ याद हो इस मौसम में, दिल वहशी तेरे लुटने की फिजा याद नहीं। तशरीह है, शायरा कहती है कि ऐसे मौसम में जो हस्ब मिजाज ना हो, यानी ना मसाअद हालात में दिल का बसना किसे याद रहता है। मगर ऐ मेरे पागल दिल, तू किस फिजा में लुटा और उसकी मोहब्बत मतलब खबर नहीं है। सॉरी।
دل کی بستی بستے بستے بستی ہے، اسی لیے اس کا اجڑنا ایک انتہائی افسوسناک امر ہے، اور یہ دردناک سانحہ کب پیش آیا مجھے یاد نہیں۔ اگلا شعر پانچواں ہے۔ کیا کرے شکوہ ارباب سیاست اے دل، کیا کرے شکوہ ارباب سیاست اے دل، دوست داروں کی عنایت کا گلہ یاد نہیں۔ تشریح ہے، شاعرہ کو سیاست دانوں سے بڑی شکایت ہے، کیونکہ ان لوگوں کو سوائے اپنی سیاسی چال بازیوں اور اقتدار کے کسی بات کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ وہ ہر صورت اپنا اقتدار قائم رکھنے کے در پہ ہوتے ہیں، نہ انہیں ملک کی ترقی سے دلچسپی ہوتی ہے اور نہ عوام کی خوشحالی سے۔ اس لیے اے دل، ہم ان کی کیا شکایت کریں، لیکن ہمارے وہ احباب جو دوستی کا دم بھرتے نہیں تھکتے تھے، ان کی ریاکارانہ عنایت اور کرم فرمائیوں کا گلہ کرنا بھی ہمیں یاد نہیں۔ چھٹا شعر ہے اس غزل کا۔ دے تو سکتے تھے جواب ستم دوست مگر، دے تو سکتے تھے جواب ستم دوست مگر، کیا کرے ہم کو کوئی طرز جفا یاد نہیں۔ تشریح ہے، شاعرہ کہتی ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنے دوستوں کے ستم کا جواب نہیں دے سکتے تھے، مگر ہم نے اتنی ہمت اور حوصلہ ہے کہ ہم ان کے ظلم و ستم کا جواب دیتے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمیں جو زور و ستم کے طریقے یاد نہیں ہیں۔ اگر ہم کو طرز جفا یاد ہوتی تو ہم بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے۔ اب یہاں پہ ساتواں اور آخری شعر ہے۔ کون تھے، کیا تھے، کہاں تھے، ہمیں کس کی تھی طلب، کون تھے، کیا تھے، کہاں تھے، ہمیں کس کی تھی طلب، خود ہمیں اپنی ہی ہستی کا پتہ یاد نہیں۔ اس کی تشریح ہے، شاعرہ کہتی ہے کہ ہماری خود فراموشی کا یہ عالم ہے کہ ہمیں خود اپنی ہستی کا پتہ یاد نہیں ہے۔ یہ ہماری دیوانگی کی انتہا ہے کہ ہمیں یہ مطلق یاد نہیں کہ ہم کون تھے، کیا تھے، کہاں تھے اور ہمیں کس کی طلب تھی۔ زندگی جینے کے لیے ہوش و حواس کا قائم رہنا ضروری ہے۔ اگر ہمیں اپنی خودی اور عرفان ذات کا احساس نہ ہو تو ہم ایک بامقصد زندگی نہیں گزار سکتے، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ان باتوں سے لا علم اور بے خبر ہیں اور ہمیں کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ تو یہاں پہ معنی و اشارات ہم دیکھیں گے غزل کے۔ حرف وفا یعنی مراد محبت، ہم سفرہ یعنی ہم سفر کی جمع، دل وحشی یعنی پاگل دل، درا یعنی گھنٹی، شکوہ ارباب یعنی سیاست دانوں کی شکایت، سیاست یعنی طرز جفا، ظلم کا طریقہ۔ تو یہ ہو گئے سبھی معنی و اشارات۔ تو چلیے اب ہم سوال جواب حل کریں گے۔ تو پہلا درسی کتاب کا سوال ہے کہ ذیل کی سرگرمیوں کا مکمل کیجیے۔ تو پہلا ہے سوال، شاعرہ نے دوستوں کے دیے ہوئے دکھ درد کا جواب نہیں دیا، وجہ لکھیے۔ تو جواب ہے پہلا یہ، دیکھیے یہ جواب ہمارے چالو ہو رہے ہیں۔ پہلا، شاعرہ کو کوئی طرز جفا یاد نہیں تھی، اسی لیے اس نے دوستوں کے دیے ہوئے دکھ درد کا جواب نہیں دیا۔ دوسرا سوال ہے یہاں پر، غزل کے حوالے سے دوست داروں کی عنایت کا مطلب لکھیے۔ تو جواب ہے، دوست داروں کی عنایت کا مطلب دکھاوے کی دنیا، دکھاوے کی محبت اور مہربانیاں۔ تیسرا سوال ہے، جس نے کوہرام سا سینے میں مچا رکھا تھا کہ مفہوم کو واضح کیجیے۔ تیسرا ہے، وہ دل جو سینے میں زور زور سے دھڑکتا ہے۔ چوتھا سوال ہے کہ صحیح متبادل کا انتخاب کیجیے۔ تو غزل میں شاعرہ کا مخاطب یعنی دل تھا کہ دوست تھا کہ محبوب تھا کہ دشمن تھا۔ تو ہم جواب میں دیکھیں گے چوتھا جواب، غزل میں شاعرہ کا مخاطب کون تھا؟ دل تھا۔ اب اگلا یہاں پہ سوال ہے، شب کی خاکہ مکمل کیجیے۔ تو یہاں پہ دل کے معنی ہے عہد غم، موسم گل، حرف وفا۔ اگلا سوال ہے، غزل سے ہم معنی لفظوں کی دو جوڑیاں لکھیے۔ تو پہلا جواب ہے آواز صدا، دوسرا ہے شکوہ اور گلہ۔ اب یہاں پہ دوسرا سوال ہے کہ غزل سے زیر اضافت والے الفاظ لکھیے۔ تو جواب ہے یہاں پر عہد غم، موسم گل، حرف وفا، آواز درا، دل وحشی، ارباب سیاست، جواب ستم، دوست اور طرز جفا۔ اگلا ہے سوال، غزل کی قافیوں کو حروف تہذیب کی ترتیب میں لکھیے۔ تو یہاں جواب ہے، غزل کے قافیے وفا، کیا، ادا، صدا، فضا، گلہ، جفا اور پتہ۔ اب اس کو کیا کرنا ہے؟ حروف تہذیب میں لکھنا ہے۔ تو پہلے الف سے آنے والا چیز تو ادا، پھر بے پے ایسا بے تے سے ہم ہوتے ہوئے پا پہ آ گئے، پتہ، صدا، فضا، کیا، گلہ، وفا۔ اب اگلا سوال ہے یہاں پر،
गजल के काफियों में 2 नए लफ्जों का इजाफा कीजिए। तो गजल के काफियों में तो जवाब है सजा, दुआ, कजा, सदा वगैरह। अब यहाँ पे सरगर्मी है बच्चों बराए तफहीम, खुद हमें अपनी ही हस्ती का पता याद नहीं के मफहूम को वाज़ेह कीजिए। तो जवाब है हमें खुद अपनी हस्ती का पता याद ना होना दरअसल खुद फरामोशी का आलम है। ये हमारी दीवानगी की इंतहा है कि हमें ये मतलब याद नहीं कि हम कौन थे, कहाँ थे और हमें किसकी तलब थी। अब हुस्ने मानी हमें इस शेर का देना है, काफिला था कि नहीं, हम सफरा थे कि नहीं, कोई आवाज दरा, कोई सदा याद नहीं। इस शेर में मानी व मतलब का जो हुस्न पोशीदा है उसे उजागर कीजिए। तो जवाब है इस शेर में शायरा ने सन्नत मुरातुन नजीर का इस्तेमाल बड़े प्यारे अंदाज में किया है। उसे गुजरे हुए कल की कोई बात याद नहीं है, वो किसी काफिले के साथ सफर कर रही थी या यका व तन्हा आजम सफर थी, कोई हम सफर था भी या नहीं उसे कुछ भी याद नहीं, न उसे ऊंट की गर्दनों में बंधी हुई खुटनियों की आवाज याद है और ना ही दौरान सफर सुनाई देने वाली कोई सदा। हर बात उनके जहन से मूव हो चुकी है और अब इसका जहन कोरे के कागज के मानिंद है। अब जमाल फिक्र हमें बताना है इस शेर का। दे तो सकते थे जवाब सितम दोस्त मगर क्या करें हमको कोई तर्ज जफा याद नहीं। इस शेर में शायरा ने जिस ख्याल को पेश किया है उसकी वजाहत कीजिए। तो जवाब है शायरा कहती है कि दोस्त अहबाब ने उसके साथ जो हरीफाना सुलूक किया वो इस पर सितम ढाए और उनका जवाब दे सकती थी मगर वो महज इसलिए खामोश रही कि उसे कोई तर्ज जफा याद नहीं थी। जुल्म व सितम ढाने के भी कई अंदाज होते हैं, किसी के जज्बात को मजरू करना या नारवा सलूक करना भी जुल्म ढाने का एक तरीका है। बेरुखी इख्तियार करना या कित्ता ताल्लुक करना भी सितम ढाने के मुतरादफ है। मगर शायरा को ये सारे तरीके याद नहीं रहे हैं, इसलिए उसने अपने दोस्तों को दिए हुए दुख दर्द का कोई जवाब नहीं दिया, बस उनके सितम सहती रही। अगला यहाँ पे सवाल है कि दर्जे झेल गजल का बगौर मुताला करके नीचे दी हुई सरगर्मियां मुकम्मल कीजिए। तो गजल के हवाले से खाका मुकम्मल कीजिए। यहाँ पे शायरा को सफर से मुतालिक याद नहीं है। क्या याद नहीं है? काफिला था कि नहीं, हम सफर थे कि नहीं, कोई आवाज दरा थी कि नहीं, कोई सदा थी कि नहीं, ये सब उन्हें मुतालिक याद नहीं। अब सरगर्मी है बच्चों आपके लिए दरसी किताब के सिफा नंबर 98 पर दिया गया लफ्जी मुअम्मा हल कीजिए। अब कौन सा ये मुअम्मा है? तो ये वाला है। यहाँ पे चंद शोरा के नाम दिए हुए हैं, आप उनके तखल्लुस तलाश करिए। तखल्लुस आपको तलाश करके उनके नाम के आगे लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले अब्दुल हमीद है, दूसरा शेख मोहम्मद है, अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद है। तो मैंने यहाँ पे 3 लोग का तखल्लुस इसमें से ढूंढ के निकाला है। सबसे पहला मैंने निकाला है मीर तकी मीर का। तो इनका जो मीर तकी, इनका जो सरनेम था यानी तखल्लुस जो था वो मीर था। तो देखिए यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया था ऑलरेडी, फिर भी मैं एक बार वापस कर रही हूँ। यहाँ मिर्जा असदुद्दीन असदुल्ला खान, तो ये गालिब है। तो मैंने देखिए यहाँ पर उनके लिए भी एक मोम्मे का निशान निकाल लिया था। अगला मैंने निकाला है फैज अहमद फैज। ठीक है, तो इन 3 जन का मैंने यहाँ पर आपको दी। तो देखिए फैज मैंने ढूंढ दिया। इसी तरह आपको ये पूरा हल करना है, सभी के नाम के आगे इस तरह से आपको इसी में से ढूंढ के निकालना है। और इसमें से आप ढूंढ ना सके तो आप दरसी किताब में देखें, इन सभी के नाम वहां पे टोटल दिए हुए हैं। तो बच्चों ये आपके लिए सरगर्मी है, तो आप इसे नोट कर लें और इसे जरूर हल करें। ये शायद एग्जाम में आ सकता है या इससे आपका जहन तेज हो सकता है, तो ये बहुत काम की चीज है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे सभी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट हो गया, सवाल जवाब भी मुकम्मल हुए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। और बच्चों अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक जरूर दिया करें, इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है कि बच्चे मेरा लेसन देख रहे हैं और उससे इस्तेफादा कर रहे हैं। और अपने उर्दू मीडियम के बहुत सारे दोस्तों में जरूर शेयर करें बच्चों, ताकि ऑनलाइन काम में उन्हें भी कोई डाइजेस्ट वगैरह ना खरीदना पड़े। और इस गजल के मुतालिक अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछे, मैं इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगी। तो बच्चों मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।